जब विक्रमादित्य ने दूसरी कहानी का उत्तर दिया तो बेताल उत्तर सुनकर वापस जा चुका था। विक्रमादित्य उसे वापस अपने कंधों पर लादकर आगे बढ़ा। चांदनी रात गहरी हो चुकी थी। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार कस के थामे घने शमशान वन में बढ़ रहे थे। बेताल उनके कंधों पर था, मुस्कुराता हुआ चुपचाप, शरारत भरी निगाहों के साथ। जैसे ही राजा ने आगे कदम बढ़ा रहा था, बेताल बोला, राजन, तुमने फिर मुझे पकड़ लिया, पर मैं तुमसे एक और कहानी कहे बिना चुप नहीं रह सकता। ध्यान रखना, यदि बीच में बोले तो मैं पल भर में वापस उड़ जाऊंगा। विक्रमादित्य दृढ़ता से चलते रहे। तभी बेताल ने अपनी तीसरी कहानी शुरू की। कभी उज्जैनी के पास एक नगर था, शुजलपुर। वहाँ के राजा न्यायप्रिय एवं प्रजा वत्सल था। उसी नगर में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहता था, धर्मदत्त। उसके घर में एक बेटी थी, सुशील, सौंदर्य और गुणों से परिपूर्ण। उसकी विद्या, विनम्रता और व्यवहार से सभी नगर के लोग प्रभावित थे। धर्मदत्त बेटी के लिए योग्य वर की तलाश में था। उसके सौंदर्य और गुणों की चर्चा दूर दूर नगरों तक पहुंची थी। इसी कारण 3 युवक, हरि, माधव और सुधीर, उससे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आए। तीनों ही प्रतिभावान थे, पर स्वभाव और योग्यता में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। हरि एक आध्यात्मिक और धर्मपरायण युवक था। वह तंत्र मंत्र, अनुष्ठान, वेदों का ज्ञाता था। किसी भी संकट में वह देव उपासना और आशीर्वाद से समाधान खोज लेता था। धर्मदत्त को उसका शांत स्वभाव बहुत भाया था। माधव एक अद्वितीय योद्धा था, धनुष, तलवार, भाला, हर शस्त्र में निपुण। वह साहसी और निडर था। दुश्मन चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, माधव के आगे ठहर नहीं पाता। धर्मदत्त को लगा कि ऐसा वीर उनकी बेटी की रक्षा के सदैव कर सकेगा। सुधीर विद्वान था। नक्षत्र, दिशा ज्ञान, ज्योति, भूगोल और शास्त्रों का गहरा अध्ययन। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण और तर्क सटीक थे। कठिन परिस्थितियों में वह अपनी समझ से मार्ग निकाल लेता था। धर्मदत्त इस उलझन में था कि तीनों योग्य हैं, पर एक ही को चुनना है। एक दिन शुजलपुर में अकाल और महामारी से हाहाकार मच गया। स्थिति बिगड़ गई। इतनी अफरा तफरी में सुशील बीमार पड़ी, फिर एक रात अचानक गायब हो गई। घर का दरवाज़ा टूटा मिला। कमरे में अजीब से पंजों के निशान। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि कौन उठा ले गया। धर्मदत्त शोक में डूब गया। तीनों युवक भी व्याकुल थे। उन्होंने प्रण लिया कि वे सुशील को ढूंढकर वापस लाएंगे, भले ही उनके प्राण क्यों न देने पड़े। सुधीर ने घटना स्थान का निरीक्षण किया। उसने पंचांग देखा, दिशाओं का ज्ञान, और निष्कर्ष निकाला कि सुशील को कोई दुष्ट तांत्रिक उठा ले गया, जो पहाड़ों के उस पार जंगल के अंत में रहता है। उसने यह भी बताया कि तांत्रिक उसे बलि देकर अमृत प्राप्त करना चाहता है। दोनों युवक उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते हुए उनके बताए मार्ग पर निकल पड़े। दूरस्थ जंगल और खतरनाक घाटियों को पार करते हुए वे तांत्रिक की गुफा तक पहुंचे। गुफा के पहरेदार दानव जैसे प्राणी थे, लाल आंखें, विशाल दांत, पर माधव निडर था। उसने तलवार निकाली और बिजली गति से दानव से भिड़ गया। कठोर संघर्ष हुआ, लेकिन माधव ने सभी राक्षसों को परास्त कर दिया। युद्ध कौशल से प्रभावित दोनों साथी बोले, यदि तुम न होते तो आगे बढ़ना असंभव था। गुफा के भीतर तांत्रिक एक विशाल अग्निकुंड के सामने बैठा सुशील को बांधकर मंत्रों का उच्चार कर रहा था।
वह बलि चढ़ने वाला ही था कि हरि ने तुरंत देव स्तुति के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्रों की शक्ति से तांत्रिक विद्या ढहने लगी। उनका यज्ञ कुंड बुझ गया। तांत्रिक भयभीत होकर भागा, किंतु अग्नि चक्र में फंस गया और नष्ट हो गया। संकट टल चुका था। हरि ने सुशील के बंधन खोल दिए। तीनों युवक सुशील को सुरक्षित लेकर सुजलपुर लौटे। धर्मदत्त प्रसन्न था, पर उनके मन में एक नई दुविधा खड़ी हो गई। उसने राजा के पास जाकर कहा, हे राजन, मेरी पुत्री को बचाने में तीनों का बड़ा योगदान है, पर वह एक से ही विवाह कर सकती है। निर्णय उचित और न्याय उचित होना चाहिए। राजा भी कठिनाई में पड़ गया। उसने निर्णय के लिए विक्रमादित्य से पूछा, जो बुद्धिपूर्ण समाधान देने के लिए प्रसिद्ध थे। हे विक्रम, अब सोचो, तीनों ने सुशील को बचाया, पर असली हकदार किसका होना चाहिए? उसका पति वह बने जिसने राह बनाई, या वह बने जिसने उसका लड़कर छुड़ाया, या फिर वह बने जिसने अपने मंत्रों से उसकी रक्षा की? बताओ, न्याय किस में है? यदि जानते हुए भी नहीं कहा तो तुम अधर्मी कहलाओगे। फिर विक्रम कुछ क्षण चुप रहे और फिर बोले, बेताल, तीनों ने मिलकर सुशील को बचाया, यह सत्य है, पर अधिकार की दृष्टि से उनके कार्य अलग अलग हैं। सुधीर ने केवल मार्ग दिखाया। ऐसे व्यक्ति को गुरु या मित्र की श्रेणी में रखा जाता है, परंतु विवाह का अधिकार नहीं है। उसे मिल जाता। माधव ने साहस दिखाया और राक्षस से लड़कर सुशील तक पहुंचने का मार्ग बनाया, लेकिन योद्धा कर्तव्य की रक्षा के लिए होता है। किसी की सुरक्षा करना उसके पति होने का प्रमाण नहीं है। हरि ने तांत्रिक के हाथों से सुशील को सचमुच बचाया, उसे जीवन दान दिया, बलि से मुक्त किया। यह कार्य पति के दायित्व के समान है। रक्षित जीवन, संगनी को कष्ट से बाहर लाना, इसलिए तीनों में हरि सर्वाधिक योग्य है। सुशील का विवाह हरि से होना चाहिए। विक्रम के उत्तर के साथ ही बेताल जोर से हंसा और बोला, राजन, तुमने एक बार फिर सही न्याय किया है, पर तुम बोल पड़े और हमारी शर्त यह थी कि आप बोलेगे नहीं, इसलिए मैं फिर उड़ जाऊंगा। यह कहकर वह हवा में गायब होगा। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और उसे पकड़ने का पुनः कदम बढ़ा दिए और निर्णय लिया कि अब की बार उसे नहीं छोड़ूंगा। देखते हैं अगली कहानी पार्ट 3 में क्या बेताल को विक्रमादित्य ले जाएगा। तब तक आप वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।